सुपर ओवर में रोहित शर्मा और रवि बिश्नोई के कमाल ने टीम इंडिया को जिताया, मुकाबला रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत अफगानिस्तान के बीच तीसरे टी20 मुकाबले का नतीजा 2-2 सुपर ओवर के बाद निकला, जहां पर भारतीय टीम ने अंत में दूसरे सुपर ओवर में मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों, हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे इस वीडियो में कि आखिरकार दोनों सुपर ओवर में किस प्रकार से शानदार परफॉर्मेंस किया टीम इंडिया ने, तो साथ ही पहले मुकाबले का भी पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला रोहित ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया आज 3 बदलावों के साथ मैदान पर उतरी, तो वहीं पर 4 बदलाव के अफगानिस्तान की टीम ने। भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर यशस्वी जायसवाल और रोहित पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों, यहां पर पहले ओवर में 2 चौके जरूर देखने को मिले, लेकिन दोनों चौके बाइक के जरिए मिले थे, यानी कि लेग बाइक के जरिए दोनों चौके रोहित को नहीं मिल पाए थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद पर फारिद अहमद के एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर फारिद अहमद ने यशस्वी जायसवाल को मोहम्मद नबी के हाथों कैच करवाकर पेविलियन भेजा और पहला झटका टीम इंडिया को दिया। यशस्वी जायसवाल 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज विराट कोहली क्रीज पर उतरे, लेकिन विराट कोहली पहली ही गेंद पर अपना कैच इब्राहिम जादरान को थमा बैठे और भारतीय टीम को 2 गेंदों पर 2 करारे झटके लगे। विराट कोहली गोल्डन डक पर ही आउट हुए, यानी कि 1 गेंद पर 0 रन बनाकर वो चलते बने। और गजब की शुरुआत यहां पर मिल चुकी थी अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर अजमतुल्ला ओमरजाई ने शिवम दुबे को भी विकेट कीपर गुरबाज के हाथों एक कमाल के कैच के साथ इस पारी को समाप्त कर दिया। शिवम दुबे काफ़ी शानदार बल्लेबाज थे जो कि अच्छी फॉर्म में थे, लेकिन आज के मुकाबले में 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद नए बल्लेबाज आज मौका मिला संजू को, लेकिन 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर फारिद अहमद ने उनको भी मोहम्मद नबी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को मात्र 22 रनों के स्कोर पर चौथा झटका दे दिया। यहां पर हम बात करें संजू सैमसन की, तो वो भी गोल्डन डक पर ही चलते बने। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 6वें ओवर की पहली गेंद पर अजमतुल्ला के कमाल का चौका डीप थर्ड की तरफ रोहित के बल्ले से देखने को मिला। रोहित का शॉट कमाल का था। तो वहीं पर इसके बाद कैस अहमद गेंदबाजी करने आए, तो 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनकी गेंद पर भी कमाल का चौका यहां पर रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जब रोहित ने गेंद को टारगेट किया और ओवर मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से गैप ढूंढा और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद इस मुकाबले का पहला छक्का रिंकू सिंह ने सलीम सेप्पी की गेंद पर लगाया, जब उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित ने भी सलीम की ही गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बिहाइंड द स्क्वायर 6 रनों के लिए भेज दिया, कमाल का शॉट खेलते हुए, या यूँ कहते कमाल का पुल शॉट खेलते हुए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी रिंकू सिंह ने भी एक और कमाल का शॉट यहाँ पर खेला और गेंद को गैप में डालते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा सरफुद्दीन की। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर सरफुद्दीन अशरफ की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए रोहित ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद था, लेकिन उनके सिर के ऊपर से 6 रन जड़ दिए। इसके बाद 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने एक कमाल का रिवर्स स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया बिहाइंड द स्क्वायर और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी रोहित की जारी रही और 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने कैस अहमद की गेंद पर एक और कमाल का चौका जड़ा। इस बार बिहाइंड द स्क्वायर एक बार फिर उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेजा, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने सामने की तरफ कमाल का छक्का जड़ दिया और गेंद को सीधे साइड स्क्रीन पर ठोक दिया और एक और छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, रोहित शर्मा ने 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का रिवर्स स्वीप शॉट खेला और इस बार भी चौके के साथ कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित के परफॉर्मेंस की हम बात करें तो उन्होंने 41 गेंदों पर अपना कमाल का अर्धशतक पूरा किया।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर सलीम की गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ा। यहां पर गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने चौके के लिए शॉर्ट फाइंड की तरफ भेज दिया, लेकिन इसके बाद इसी ओवर की दूसरी गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस छक्के के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच 70 गेंदों पर शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और कमाल का चौका लगाया और इस चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 130 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद दोस्तों 17वां ओवर डालने आए करीम जन्नत की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने कमाल का शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका आउटसाइड ऑफ की तरफ खेल दिया और कमाल का चौका जड़ा। जबकि दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने ओवर वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से फारिद अहमद के एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला। यह भी कमाल का चौका था। इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने अजमतुल्ला ओमरजाई की गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया, लेकिन इस बार तो गेंद स्टेडियम से बाहर जाते जाते रुकी और 90 मीटर का छक्का इन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों रोहित अब 99 रनों पर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका लगाकर यहां पर 5वां T20 शतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने इस शतक के लिए मात्र 64 गेंदों का ही सामना किया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए तूफानी शतक ठोक दिया। T20 में अब सबसे ज़्यादा शतक करने वाले बन गए बल्लेबाज रोहित। लेकिन इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल के छक्के के साथ रिंकू सिंह ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन यहां पर 20वां ओवर डालने आए करीम जन्नत की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने बिहाइंड द स्क्वायर एक बार फिर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला। यह भी अद्भुत शॉट था, लेकिन आपको बता दें कि ये गेंद नो बॉल थी और इस छक्के के साथ तो उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा ही, साथ ही दोस्तों यहां पर 20वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि फ्री हिट गेंद थी, इस पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया और T20 में अपना हाईएस्ट स्कोर बना लिया रोहित ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह के बल्ले से करीम जन्नत की गेंद पर एक और कमाल का छक्का देखने को मिला और भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा छू लिया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद जो कि फुल टॉस थी और इस पर भी एक और कमाल का छक्का यहां पर रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला। अब इस ओवर की 5 गेंदों पर 30 रन आ चुके थे और करीम जन्नत पूरी तरीके से हताश हो चुके थे, लेकिन आखिरी गेंद पर भी रिंकू सिंह ने एक और कमाल का छक्का जड़ा और इस ओवर में भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों ने 5 छक्के, 1 चौका व 1 नो बॉल व 1 सिंगल के साथ इस ओवर में 36 रन ठोक कर इतिहास रच दिया और भारतीय टीम ने 212 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। तो वहीं पर दोस्तों 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम के लिए कमाल की शुरुआत की रहमानुल्लाह गुरबाज, तो उनके साथ टीम के कप्तान इब्राहिम जादरान। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुरुआती ओवरों से ही टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया, जहां पर दूसरे ओवर में गुरबाज ने एक कमाल का छक्का लगाया। तो इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। जबकि दोस्तों पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को बेहद ही शानदार तरीके से 51 रनों तक पहुंचा दिया, यानी कि दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। इसके बाद भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा यहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज का और उन्होंने शिवम दुबे के ओवर में कमाल का छक्का लगाया। इसके बाद 11वें ओवर में उन्होंने कुलदीप यादव को भी एक और कमाल का छक्का जड़ा। इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया और टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव के गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे गुरबाज, लेकिन वाशिंगटन सुंदर के कमाल के कैच ने उनकी पारी का अंत किया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। गुरबाज 32 गेंदों पर 50 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर इब्राहिम जादरान के बल्ले से भी कमाल का छक्का देखने को मिला और इस छक्के के साथ उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इन्होंने अर्धशतक के लिए 41 गेंदों का सामना किया। लेकिन दोस्तों इसी बीच 13वें ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने संजू सैमसन
सैमसन के एक बेहतरीन स्टंपिंग के जरिए यहाँ पर इब्राहिम जादरान की पारी को समाप्त कर दिया। इब्राहिम जादरान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी अर्धशतक बनाने के साथ ही पेविलियन लौटे और 42 गेंदों पर 50 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 43वें ओवर की चौथी गेंद पर अजमतुल्ला क्रीज पर उतरे और पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो अपना कैच रवि बिश्नोई को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। यानी कि वाशिंगटन सुंदर ने 2 सफलताएं प्राप्त कर ली और यहां पर पेविलियन भेज दिया अजमतुल्ला को 1 गेंद 0 रन पर ही। इसके बाद दोस्तों यहां पर नए बल्लेबाज गुलबदीन और उनके साथ मोहम्मद नबी ने स्कोर को आगे बढ़ाया। तो यहां पर 14वें ओवर में एक शानदार चौका गुलबदीन ने लगाया। तो इसके बाद 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का छक्का आवेश खान की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर चौथी गेंद पर भी वो कहां पीछे रहने वाले थे और यहां पर भी एक बार फिर उन्होंने कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया और इस ओवर की 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक छक्के लगाए। इसके बाद कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए। 15वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद नबी ने शानदार छक्का जड़ा। तो उनकी दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। यानी कि बैक टू बैक यहाँ पर भी 2 छक्के आए। इसके बाद तो कमाल की बल्लेबाजी मोहम्मद नबी की जारी रही और अब भारतीय टीम के लिए मुकाबला जीतना उतना आसान नहीं था, क्योंकि मात्र 19 गेंदों पर 53 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी थी। लेकिन तभी दोस्तों 70वें ओवर की दूसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने यहां पर मोहम्मद नबी को कैच करवा दिया आवेश खान के हाथों और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई और यहां पर 16 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे मोहम्मद नबी। लेकिन इसके बाद यहां पर गुलबदीन जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच करीम जन्नत के रूप में रनआउट के रूप में एक सफलता और टीम इंडिया को मिली। सैमसन के एक बेहतरीन थ्रो ने यहां पर समाप्त की करीम जन्नत की पारी। करीम जन्नत इस मुकाबले में 2 गेंदों का सामना करने के बाद 2 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी गुलबदीन ने मुकेश कुमार की गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने सामने की तरफ एक और कमाल का चौका लगाया। इसी के साथ दोस्तों अब आखिरी 2 ओवरों में मुकाबला जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत थी अफगानिस्तान की टीम को। लेकिन तभी यहां पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करे नजीबुल्ला ने एक चौका जरूर जड़ दिया। शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को कट करके चौके के लिए भेजा। लेकिन इसी बीच दोस्तों दूसरी ही गेंद पर आवेश खान की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे नजीबुल्ला, लेकिन यहां पर विराट कोहली के एक बेहतरीन रनिंग, जहां पर वो 38 मीटर की रनिंग करके उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और पेविलियन भेज दिया नजीबुल्ला जादरान को, जिन्होंने 3 गेंदों पर 5 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज सरफुद्दीन अशरफ क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने 19वें ओवर में की चौथी गेंद पर स्ट्राइक गुलबदीन को दे दी तो उन्होंने 5वीं गेंद पर कमाल का छक्का जड़ दिया और अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों यहां पर पहली गेंद वाइड डाल दी, लेकिन इसके बाद दूसरी गेंद पर गुलबदीन ने शानदार चौका जड़ दिया। अब 5 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद दूसरी गेंद शानदार तरीके से मुकेश कुमार ने डॉट गेंद डाल दी। लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद एक बार फिर मुकेश की तरफ से वाइड हुई। लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद जब उन्होंने डाली फिर तो इस पर 2 रन बने। लेकिन चौथी गेंद पर गुलबदीन के बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला। इसके बाद तो अब 2 गेंदों पर टीम को जीत के लिए सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 5वीं गेंद पर 2 रन बने तो आखिरी गेंद पर जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर गुलबदीन ने 2 रन तोड़कर पूरे कर लिए और ये मुकाबला टाई हो गया। यानी कि भारतीय टीम के 212 रनों के जवाब में 212 रन बना लिए। शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने भी और इस मुकाबले को टाई कर दिया। लेकिन इसके बाद एक बार फिर सुपर ओवर शुरू हुआ तो यहाँ पर पहली गेंद पर भारतीय टीम को गुलबदीन के रूप में सफलता मिली, क्योंकि वो रन आउट होकर पेविलियन लौटे और उनके आउट होने के साथ ही अफगानिस्तान की टीम ने अपना पहला विकेट 1 रन पर गंवा दिया। गुलबदीन 1 गेंद पर 1 रन बनाकर रन आउट होकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सुपर ओवर की दूसरी गेंद पर मुकेश कुमार के सामने सिर्फ 1 रन ले पाए मोहम्मद नबी, जबकि दोस्तों तीसरी गेंद का सामना करने के लिए मौजूद थे अब गुरबाज। लेकिन तीसरी गेंद पर गुरबाज के बल्ले का किनारा लेकर गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंच गई। यानी कि अब मिल चुके थे 3 गेंदों पर 6 रन। लेकिन चौथी गेंद पर गुरबाज एक बार फिर 1 ही रन ले पाए। लेकिन 5वीं गेंद पर मोहम्मद नबी ने कमाल का छक्का लगाया और अब 13 रन बन चुके थे 5 गेंदों पर। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर आखिरी गेंद पर 1 रन मिला, लेकिन संजू सैमसन का थ्रो सीधे नबी के पैर पर लगा और गेंद
गैप में चली गई, जहां पर दौड़कर इन दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन पूरे कर लिए और सुपर ओवर में 16 रन बना लिए। यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने और भारतीय टीम के सामने 17 रनों का लक्ष्य रखा। यहां पर थोड़ी सी गेमा कमी जरूर हुई रोहित और नबी के बीच में, लेकिन इसके बाद जब भारतीय टीम को 17 रनों का लक्ष्य मिला तो टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों सुपर ओवर की पहली गेंद पर अजमतुल्ला के सामने रोहित सिर्फ एक ही रन ले पाए, वो भी 22 का मिला था। लेकिन अब भारतीय टीम को 5 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। तभी दूसरी गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल भी सिर्फ सिंगल ही ले पाए। अब बची हुई 4 गेंदों पर जीत के लिए 15 रन चाहिए थे और रोहित एक बार फिर स्ट्राइक पर आ चुके थे। लेकिन तीसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही इस मुकाबले में भारतीय टीम की एक बार फिर वापसी हो गई, क्योंकि अब बची हुई 3 गेंदों पर टीम को जीत के लिए 9 रनों की जरूरत थी। तभी रोहित के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस बार उन्होंने कवर के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब बची हुई 2 गेंदों पर जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों तभी 5वीं गेंद पर एक बार फिर एक ही रन यहां पर पॉइंट की तरफ खेल कर ले पाए रोहित शर्मा, जिसके चलते अब यहां पर भारतीय टीम को बची हुई आखिरी गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी और अब आ चुके थे रोहित शर्मा रिटायर्ड होकर बाहर चले गए थे, जबकि क्रीज पर आ चुके थे रिंकू सिंह। लेकिन रिंकू सिंह नॉन स्ट्राइक एंड पर थे और स्ट्राइक पर थे जायसवाल। लेकिन आखिरी गेंद पर जायसवाल भी सिर्फ एक ही रन ले पाए और भारत भी 16 रनों तक ही पहुंच पाया, यानी कि टाई हो गया एक बार फिर सुपर ओवर भी। और यानी कि सुपर ओवर टाई हुआ तो एक बार फिर मुकाबला पहुंचा सुपर ओवर 2 में, जहां पर दोस्तों भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे रिंकू सिंह और रोहित शर्मा। अब इन दोनों धुरंधर बल्लेबाजों से टीम को बड़े स्कोर की उम्मीद थी इस ओवर में। तो यहां पर रोहित ने कमाल की शुरुआत की और पहली गेंद पर फारिद अहमद की गेंद को सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर कमाल का छक्का जड़ दिया। पहली गेंद पर छक्का लगने से भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, क्योंकि पहली गेंद पर 6 आ चुके थे। तभी दूसरी गेंद पर भी रोहित के बल्ले से बल्ला जरूर छूटा उनके हाथ से, लेकिन चौका जरूर उन्हें मिल गया। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से रोहित को एक और शानदार चौका मिला और अब 2 गेंदों पर 10 रन बन चुके थे दूसरे सुपर ओवर में। तभी तीसरी गेंद पर भी रोहित 1 रन लेने में कामयाब हुए और अब 3 गेंदों पर वो 11 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों तभी चौथी गेंद पर फारिद अहमद ने रिंकू सिंह को विकेट कीपर गुरबाज के हाथों कैच कराया। बेहतरीन रिव्यू यहाँ पर गुरबाज का रहा, जहाँ पर रिंकू सिंह आउट होकर पेविलियन लौटे। रिंकू सिंह आउट हुए तो उनकी जगह पर फिर उतरे संजू सैमसन। लेकिन दोस्तों संजू सैमसन भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर ना आई और सिंगल लेने के चक्कर में रोहित शर्मा आउट हो गए और भारतीय टीम को यहां पर सिर्फ 11 रनों पर ही दूसरे सुपर ओवर में रोकने में कामयाब हुई अफगानिस्तान की टीम। अब अफगानिस्तान की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत थी। उनकी तरफ से यहाँ पर क्रीज पर उतरे गुरबाज और नबी, तो भारतीय टीम की तरफ से रवि बिश्नोई को गेंद सौंपी गई और उन्होंने सुपर ओवर की पहली गेंद पर नबी को यहां पर कैच थमा दिया। नबी ने रिंकू सिंह को और भारतीय टीम को पहली गेंद पर सफलता मिल गई अफगानिस्तान की टीम की, और ये बड़ी सफलता थी क्योंकि मोहम्मद नबी इस मुकाबले को पलट सकते थे, लेकिन वो आउट होकर पेविलियन लौटे। नबी आउट हुए तो अब 5 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन दूसरी गेंद पर करीम जन्नत ने 1 रन लिया। अब 4 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे, लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके थे गुरबाज। लेकिन यहां पर गेंदबाजी कर रहे थे रवि बिश्नोई, जिन्होंने कमाल की गेंद डाली तीसरी और इस पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन यहां पर सीधे रिंकू के हाथों में कैच थमा बैठे गुरबाज और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई। यानी कि सुपर ओवर में सिर्फ 2 ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतर सकते थे। 2 विकेट होते ही टीम ऑल आउट हो जाती और ऐसा ही हुआ और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरे सुपर ओवर में मुकाबले को जीत लिया और इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को आखिरकार दूसरे सुपर ओवर में जीत मिली। तो दोस्तों आपको ये दोनों सुपर ओवर कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।